तानसेन जी का दीपक गाने वाला किस्सा तो हम सब जानते हैं, पर ये क्या जानते हैं कि ये दीपक राग आया कहाँ से है? तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये दीपक राग का इतिहास के बारे में। दीपक राग का उल्लेख कोई प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। नाट्यशास्त्र, बृहददेशी नारदीय शिक्षा से लेकर और भी सारा ग्रंथ में दीपक राग का कोई उल्लेख नहीं है। दीपक राग का सर्वप्रथम आभास मिलता है संगीत समाचार ग्रंथ में। इस ग्रंथ में दीप राग एक रागांग राग है। ये दीप राग असल में दीपक राग है कि नहीं, इसके बारे में बहुत मतभेद है। इसके बाद नारद के पंचम सार संहिता ग्रंथ में दीपिका रागिनी का उल्लेख मिलता है, जो हिंडोल राग का रागिनी है और ये मध्यान्हकालीन राग है। पर ये राग दीपक राग है या नहीं, इसका भी मतभेद है। चतुरकल्लीनाथ अपना ग्रंथ कलानिधि में दीपक राग का विस्तृत वर्णन दिया है, जहाँ पर दीपक राग एक संपूर्ण जाति का संकीर्ण राग है जो भिन्न कैशिक मध्यम जाति से उत्पन्न हुआ है और इस राग में गा और पा का बहुत अल्प व्यवहार और मध्यम इसका न्यास है। पंडित रामामात्य अपने ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि में दीपक राग का उल्लेख किया है, जहाँ पर दीपक राग शुद्ध राम क्रिया इस मेल से उत्पन्न हुआ है और ये राग अधम राग है, मतलब ये संकीर्ण राग है, तो इसीलिए वो दीपक राग का कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है। पंडित सोमनाथ अपने ग्रंथ राग विबोध में दीपक राग को एक अधम राग का दर्जा दिया है और इसके बावजूद वो और कुछ डिस्कस नहीं किया है। संगीत दर्पण में पंडित दामोदर दीपक राग को 6 पुरुष राग के एक माना है। उसके साथ साथ वो दीपक राग का स्ट्रक्चर, उसका ध्यान और उसका रागिनी का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। आधुनिक रिसर्च के मुताबिक पंडित दामोदर जिस किताब से दीपक राग का ध्यान और डिस्क्रिप्शन उठाया है वो किताब है नारद मुनि का राग निरूपणम। अब इस किताब में नारद मुनि दीपक राग का ध्यान के साथ साथ उसका भार्जा, उसका पुत्र और उसका पुत्र वधू, इन सब रागिनी का भी डिस्कशन किया है। इसके बाद अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में अहोबल जी ने दीपक राग का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, जहाँ पर दीपक राग मालव मेल से उत्पन्न होता है और ये द्वितीय प्रहर में गाया बजाया जाता है, ऐसे बोला गया है। राग तरंगिनी में लोचन पंडित दीपक राग को संस्थान राग का दर्जा दिया है, पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो दीपक राग का कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इस किताब में। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रागिनियों का डिस्कशन के समय वो दीपक राग का रागिनियों का डिस्कशन किया है। आधुनिक रिसर्च के मुताबिक लोचन के समय से पहले से ही दीपक राग अब लुप्त हो गया था। इसका जिक्र हम लोग को मिलता है हृदय नारायण देव का किताब हृदय कौतुक में। वहाँ पर उन्होंने दीपक राग को तो एक संस्थान राग बताया, पर लोचन की तरह वो भी दीपक राग का कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। इसके बाद मतलब मध्यकाल का उत्तरार्ध और आधुनिक काल में जो भी संगीत का किताब लिखा गया और जहाँ पर दीपक राग का जिक्र मिलता है वो सभी इन्हीं सब किताबों से उसका डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया है। अब ये तो गया शास्त्रों के पाठ। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो दीपक राग से संबंधित है उसके बारे में। अब मध्यकाल का पूर्वार्ध में राग रागिनी वर्गीकरण का काम शुरू हो गया था। यहाँ पर कुछ गुणीजन ये मानते थे कि भगवान शिव के 5 मुख से 5 राग उत्पन्न हुआ है और उसी 5 राग में एक है दीपक। पर बहुत सारा गुणीजन इसको नकार दिया और ये बोला कि नहीं, शिव जी तो 5 राग ऐसे क्रिएट किया है, पर दीपक राग क्रिएट किया है पार्वती जी ने। अब और भी गुणीजन का मत है कि दीपक राग सूर्य भगवान का आंखों से उत्पन्न हुआ है। मध्यकाल में राग रागिनी वर्गीकरण का बहुत सारा मत मार्केट में प्रचलित था, जैसे शिव मत, भरत मत, हनुमान मत, सोमेश्वर मत, कल्लीनाथ मत, तो ऐसे करके बहुत सारा मत। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मोस्ट ऑफ द मत मतलब मैक्सिमम मत में दीपक का कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ 4 मत जो मध्यकालीन और रिसेंट आधुनिक काल में है, जिसमें है हनुमान मत पुराने वाला, भरत मत, मान कुतूहल में उल्लेखित मत और भाप भट्ट ने जो मत उल्लेख किया उसमें दीपक को 6 रागों का एक राग माना है। आप लोग क्या नोटिस किए
कि मध्यकाल का पूर्वार्ध में दीपक राग का कुछ डिस्क्रिप्शन मिलता था, पर मध्यकाल का मिड टाइम पर दीपक राग को मैक्सिमम गुणीजन अधम राग का दर्जा देते हुए उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, मतलब उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। अब मुगल काल में दीपक राग को लेके बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है, पर फिर से हृदय नारायण देव के बाद दीपक का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता, और जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो पहले वाला दीपक से मिलजुलता नहीं है। अब हम बात करेंगे दीपक राग को लेके कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेके। दीपक राग याद करते ही तानसेन जी का याद आ जाते हैं, और उसका ये किस्सा हम सब जानते हैं, पर आपने कभी सोचा कि तानसेन क्या सच में दीपक गाया था? इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसका कोई ठोस प्रूफ नहीं मिलता है। कॉन्टेम्पोररी कोई भी टेक्स्ट, मतलब तत्कालीन कोई भी किताब में कोई भी जगह पे इसका कोई जिक्र नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तानसेन के रचना किया हुआ किताब जो आजकल मार्केट में चल रहा है, उसमें दीपक राग का कोई ध्रुपद बंदिश नहीं है ना? ये चौंकाने वाली बात। आप देखिए, मुगल काल में और एक बंदिश का कलेक्शन, मतलब ध्रुपद का बंदिश का कलेक्शन लिखा गया था जिसका नाम है सहस्त्रस, जो नायक बख्शू का ध्रुपद का कलेक्शन है, उसमें भी दीपक का कोई जिक्र नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हाजी सुजान खां अकबर के पास से दीपक जोत ये उपाधि उसे मिला था क्योंकि वो दीपक बहुत अच्छा गाते थे। ये हाजी सुजान खां वही है जिसको आज के दिन में आगरा घराने का स्थापनकार माना जाता है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तत्कालीन किताबों में तत्कालीन कुछ में भी हाजी सुजान खां का उल्लेख नहीं मिलता है। अब और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोपाल लाल या बैजू बावरा, इसका लिखा हुआ कुछ बंदिश आज के दिन में मिलता है जो एक्चुअली बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वो उसका है या नहीं, पर उसमें दीपक राग का नाम मिलता है। रागमाला पेंटिंग में दीपक राग के ऊपर बहुत सारा चित्र बनाया गया है। अब इस चित्र से दीपक राग को अलग करना बहुत आसान है, क्योंकि दीपक राग का चित्र में दीपक यानी कोई लैंप ये जरूरी होगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधुनिक कालीन दीपक राग बिलावल थाट, खमाज थाट, कल्याण थाट और पूर्वी थाट में मिलता है। इसमें पूर्वी थाट का दीपक राग सबसे ज्यादा प्रचलित है। कर्नाटकी संगीत में दीपक राग का उल्लेख मिलता है, जो दीपक राग रामक्रिया मेल, शुद्ध रामक्रिया मेल और कामवर्धिनी मेल से उत्पन्न होता है। अब ये दो मेल, मतलब रामक्रिया और कामवर्धिनी मेल, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पूर्वी थाट का अनुरूप है। मध्यकाल का अंतिम में लिखा गया तुलजेंद्र का संगीत सारामृत, मथु वेंकटमुखी का राग लक्षणम और गोविंद का संग्रह चूड़ामणि में दीपक राग, रामक्री मेल, कामवर्धिनी मेल का रिलेशनशिप मिलता है। अब ये हुआ ना मजा के बात कि जो आज का पूर्वी मेल का दीपक है उसका उल्लेख मध्यकाल में ही मिलता था। अब जो भी हो, इस डिस्कशन से तो ये क्लियर हो गया कि दीपक राग वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल राग इन हिंदुस्तानी म्यूजिक है। धन्यवाद।